कैसे हो मेरे भाई बंधु। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका वन लेक्चर के अंदर, लाइफ प्रोसेस क्लास 10 बायोलॉजी का, जो कि आज है लेक्चर नंबर 14। और आज के लेक्चर के अंदर हम पहले इंटेक्स्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। और आई थिंक आज के लेक्चर के अंदर हम इंटेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करके और किडनी के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वी विल लुक फॉरवर्ड टू द एक्सक्रीशन वाला पार्ट। और इस चैप्टर को हम अभी कंटिन्यूअसली वीडियोस आएंगी इसमें हम लोग चैप्टर पूरा खत्म कर देंगे और उसके बाद हम नया चैप्टर चालू करेंगे। आई थिंक वी विल गुड टू गो विद ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, मतलब हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाला चैप्टर है, उसको हम चालू करेंगे इसके बाद। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या इंटेक्स्ट क्वेश्चन। इंटेक्स्ट क्वेश्चन आंसर में हमारे पास क्या क्या है। Here are some questions. Let's answer. What are the components of transport system in human beings? What are the function of these components? ये करके सारी बात करते हैं। तो क्या क्या कंपोनेंट हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में है जो हम ह्यूमन बींग्स यूज करते हैं, और उन कंपोनेंट्स के क्या क्या फंक्शन। ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात, तो ट्रांसपोर्टेशन में मेनली अगर बात करूँ, दो कंपोनेंट हम लोग यहाँ देखते हैं। एक तो ब्लड आपका, और फिर आपका आता है हार्ट। ठीक है, अब दोनों का फंक्शन क्या है। ठीक है, ब्लड के अंदर आपके ब्लड वेसल्स भी आ जाएंगे। अगर आपको आंसर राइटिंग करनी है तो क्या लिख सकते हो। देयर आर मेजरली two components of transport system in human beings. One is blood, and blood has also various component like capillaries, arteries, veins. ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट आपका आता है हार्ट। और हार्ट एक आपका क्या है, पंपिंग सिस्टम है। ठीक है, फंक्शन क्या है, ब्लड को पंप करना। ब्लड बेसिकली ट्रांसपोर्ट कर रहा है पूरे बॉडी के अंदर। ठीक, बट ब्लड को पंप करने के लिए भी कुछ चाहिए, तो वो है आपका हार्ट। ये क्या करते हैं, एक टाइप का पंप है, जो कि फोर चेम्बर्ड हार्ट होता है ह्यूमन बींग्स के पास। फोर चेम्बर्ड हार्ट में आपका एक तरफ राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम आपका होता है। फिर बहुत सारे आपके पास वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, और ये हार्ट कनेक्ट भी होता है आपका वेन्स और आर्टरीज के थ्रू किससे, लंग्स से, ताकि वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास ट्रांसपोर्ट हो सके। तो कहीं ना कहीं देखा जाए लंग्स भी इसी से कनेक्टेड है पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम से, क्योंकि आफ्टर टेकिंग ब्रेथ ऑक्सीजन जो हमारे लंग्स तक, जो एल्विलाई तक पहुंच रही है, वो हमें चाहिए इन द ब्लड। तो वो क्या करेगा, हार्ट पंप करेगा लंग्स की तरफ इनप्योर हार्ट, इनप्योर ब्लड को, मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड को। और वो जाके लंग्स के एल्विलाई वाले पार्ट में जाकर वहाँ ब्लड वेसल्स है, तो वो एक्सचेंज कर लेते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में डिफ्यूजन होता है, और वो एक्सचेंज होकर वापस हार्ट की तरफ पहुंचता है, और वो पंप हो जाता है बाकी सारे बॉडी वाले। ऐसे आपको आंसर लिखना है, सबका फंक्शन बताना है। ब्लड का फंक्शन क्या है, ब्लड का फंक्शन बहुत सारे हैं। ब्लड तो पहले ट्रांसपोर्ट कर रहा है बेसिक मिनरल्स आपके, वाटर कंटेंट है उसके अंदर, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है आपको, बॉडी को एंटीबॉडीज प्रोवाइड बनाता है। ठीक है, और फॉरेन फॉरेन इन्फेक्शन से बताता है हमें। और ब्लड के अंदर एक फैक्टर भी होता है जिससे हम लोग का इंजरी होने पर ब्लड क्लॉट भी हो जाता है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ फंक्शन ऑफ ब्लड, आप लिखना चाहते लिख सकते हैं। और ब्लड वेसल्स को भी डिफाइन कर सकते हैं उसकी इसी इसी क्वेश्चन के अंदर। ब्लड वेसल्स को आप डिफाइन कर सकते हैं सारे। आर्टरीज क्या करता है, आर्टरीज क्या करता है, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाता है बॉडी पार्ट्स तक, आगे फ्रॉम द हार्ट लेके जाता है ब्लड को। फिर वेन्स क्या करता है, टू द हार्ट लेकर आता है ब्लड को। फिर पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरी का काम थोड़ा अलग हो जाता है।
पल्मोनरी वेन क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है, ठीक है, सॉरी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है, पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, लेके जाती है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये सब आपको ध्यान रखना, यहाँ पर आप समझा। Why is it necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals and birds? तो यहाँ पर इसलिए जरूरत पड़ जाती है क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमें डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट से हम लोग लेकर आते हैं। अगर वो एक साथ मिक्स हो जाएगा तो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी। बेसिकली पहली बात तो मैमल्स और बर्ड्स के, और बर्ड्स तो बेसिकली फ्लाई करते हैं तो उनको एनर्जी भी चाहिए। सही तरीके से अगर ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप नहीं होगा, सेपरेट आउट नहीं होगा, तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वो मिक्स हो जाएगा तो रिएक्शन कर सकता है, हेल्थ के लिए नुकसान। ठीक है, जैसा प्रकृति ने, जैसा नेचर ने बनाया है हार्ट को, वैसा ही रखा। ठीक है, नेसेसरी इसलिए है क्योंकि आपको बर्ड्स और मैमल्स को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अच्छे से सेपरेट आउट नहीं होगा तो सारे बॉडी पार्ट्स तक प्रॉपरली ब्लड पहुंचेगा नहीं, और अगर गंदा ब्लड पहुंचेगा तो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा आपका कोई भी ऑर्गन, और प्रॉपर अगर वर्किंग नहीं होगी किसी भी ऑर्गन की तो वो कोलैप्स हो जाएगा। अब करते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट। अब प्लांट के बारे में, प्लांट में हमारे पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बेसिकली दो कंपोनेंट, पहला था जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम में काम, जाइलम क्या कर रहा था, वाटर्स एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा था फ्रॉम द रूट्स, फ्रॉम द सॉइल। रूट्स के अंदर आपके पास जाइलम है, तो वो क्या करते हैं, वाटर मिनरल्स को अब्जॉर्ब करेंगे सॉइल से और उसको अगेंस्ट द ग्रेविटी लेकर जाएंगे इन वन डायरेक्शन। ध्यान रखिएगा, जाइलम आपका एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, उसके अंदर जो भी कंटेंट है, जो भी वाटर मिनरल्स है, वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा और बाकी सारे स्टेम्स और लीव्स तक पहुंचेगा, ताकि वो लीव्स अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पूरा कंप्लीट करे। अब दूसरी बात क्या है, दूसरा कंपोनेंट है आपके फ्लोएम। फ्लोएम क्या कर रहे हैं, फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट है उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। एनर्जी उसमें रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, क्योंकि वो अगेंस्ट द ग्रेविटी भी जा रही है और विद द ग्रेविटी भी जा रही है, मतलब नीचे वाले पार्ट में पहुंचा रही है खाना, और ऊपर वाले पार्ट को भी, टिप वाले पार्ट को भी तक खाना पहुंचा रही है। तो यहाँ पर फ्लोएम को ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए यहाँ पर फ्लोएम टिश्यू एनर्जी ज़्यादा यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये दो कंपोनेंट क्लियर हो गए होंगे हाईली ऑर्गेनाइज प्लांट के अंदर। और उन्होंने ये भी देखा था कि छोटे प्लांट्स को कम एनर्जी चाहिए, वो जल्दी से अपना खाना ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और बड़े पेड़ को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए वो ज़्यादा एनर्जी लेते हैं। हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। कैसे वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसी भी प्लांट में। तो यहाँ पे अगर बात करें वाटर की और मिनरल्स की, कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अभी उन्होंने देखा जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट। अब आगे बात करते हैं, हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट। फूड के ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्लोएम के द्वारा, जो कि आपका लीफ से हो रहा है। लीफ आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर रहा है, जिसके कारण फूड और एनर्जी बन रहा है। उसी फूड एनर्जी को फ्लोएम के द्वारा ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है इन द प्लांट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए इस लेक्चर को यहीं पेंड करते हैं। इसी के साथ ये लेक्चर भी यहाँ पे खत्म होता है, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम चालू करने वाले एक्सप्रेशन, जो कि हमारे इस चैप्टर का सबसे आखिरी, सबसे लास्ट टॉपिक होने वाला है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक